अधिष्ठान के ऊपर भासने वाली वस्तु का बाध हो गया। पता चला कि यहाँ तो अधिष्ठान मात्र है। तो जब अधिष्ठान मात्र ही है तो विरोध निरोध करने के लिए कोई चीज शेष नहीं है। हाँ, हम विरोध को परंपरा साधन मानते हैं, अनुरोध को भी परंपरा साधन मानते हैं और निरोध को भी परंपरा साधन मानते हैं। परंपरा साधन, परंपरा से वह अंततः हमारे अंतःकरण को इस तरह का बना देता है कि हम प्रमाण व्यापार के द्वारा तो अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त कर लें। ये अगर कर्म सिद्धांत के अनुसार आचरण ठीक न किया गया हो, भक्ति सिद्धांत के अनुसार भाव जगत ठीक न हुआ हो, योग सिद्धांत के अनुसार चित्त में समाधान शांति न हो, तो फिर प्रमाण व्यापार नहीं होगा। इसलिए परंपरा साधन तो है, वो साक्षात साधन नहीं है। बस ये फर्क है। बन गया भाई। तो अब इस पृष्ठभूमि में आप समझो कि अपवाद क्या चीज है, अपवाद की महिमा कितनी है। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य। सर्पस्य नहीं, कैसा सर्प है? रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य। चूंकि वह रज्जु का विवर्त है सर्प, तो अपवाद क्या हुआ? बोले उस सर्प का अपवाद करिए और ऐसा अपवाद करिए कि रज्जु मात्र शेष रहे। सर्प बीज रज्जु नहीं, रज्जु मात्र शेष रहे। अब देखो, महाप्रलय में केवल आत्मसत्ता बचती है, लेकिन मात्र नहीं होती, सबीज होती है। उसमें समूची सृष्टि का बीज जो है वो भरा हुआ है। तो इसलिए भले ही उस समय आत्मा से अभिन्न होकर के सब हो, तो आत्मा ही दिखती हो मालूम पड़े, फिर भी वो तो सबीज है, कारणावस्था है। कार्य कारण विलक्षण नहीं है, कारणावस्था है। ओम। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत्। बोले ठीक ऐसे ही। क्या है? तो बोले वस्तु विवर्तस्य प्रपंचस्य। वस्तु है, वस्तु क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म वस्तु। तो वो वस्तु शब्द वहां का उठा के यहां रखा है। वस्तु विवर्तस्य प्रपंचस्य। ये प्रपंच क्या है? तो वेदांत दृष्टि में प्रपंच विवर्त है। किसका? सच्चिदानंद ब्रह्म का। कार्य नहीं है। जरा सावधान। सच्चिदानंद ब्रह्म का प्रपंच कार्य नहीं है। क्या है? बोले विवर्त है। जैसे रज्जु का कार्य नहीं है सर्प, बल्कि रज्जु पर विवर्त है, उसी तरह से वस्तु विवर्तस्य प्रपंचस्य। आप देखना ये धर्म सामान्य कहाँ पर है? वहाँ क्या था? रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य। यहाँ है वस्तु विवर्तस्य प्रपंचस्य। वस्तु का विवर्त है प्रपंच। कौन सा प्रपंच? तो बोले अवस्तुनः अज्ञानादेहे प्रपंचस्य। अवस्तु रूप
विवर्त तो अधिष्ठान के विपरीत वर्तन हुआ, तो अधिष्ठान है वस्तु, तो अध्यास क्या हुआ? अवस्तु। अवस्तु कौन है वो अवस्तु? तो बोले अज्ञानादेहे। अज्ञानादेहे माने अज्ञान से लेकर, आदि पद माने आदि माने लेकर, अज्ञान से आरंभ होता है जिस प्रपंच का, व्यष्टि ज्ञान और समष्टि अज्ञान, इसके बाद सूक्ष्म शरीर, अपंचीकृत पंच महाभूत, सूक्ष्म शरीर, फिर पंचीकृत पंच महाभूत, फिर स्थूल शरीर, भोगायतन, भोग क्षेत्र, ये सारा ब्रह्मांड, फिर अनंत ब्रह्मांड। देखो ये सारा प्रपंच अज्ञान से लेकर के अनंत कोटि ब्रह्मांडों तक की जो सृष्टि है, वो सारी की सारी सृष्टि क्या है? बोले विवर्त है। किस पर? वस्तु के ऊपर, सच्चिदानंद वस्तु के ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड विवर्त रूप से सिद्ध हो रहे हैं, विवर्त रूप से प्रतीत हो रहे हैं। वाह! अब अपवाद क्या हुआ? तो बोले वस्तु मात्रत्वम। वस्तु मात्रत्वम, वस्तु मात्र का रह जाना, बीज भी नहीं, उसको बोलते हैं अपवाद। प्रज्ञा में प्रपंच बुद्धि का अपवाद होए और यह बात बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाए कि केवल सच्चिदानंद अद्वितीय वस्तु है, तद व्यतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है प्रतीत होने पर भी, उसको बोलते हैं अपवाद। तो देख लो आप, सृष्टि का स्वरूप हमारे वेदांत में विवर्त कोटि में गया, और विवर्त का हेतु क्या है? तो विवर्त का हेतु प्रायः अज्ञान होता है, अज्ञान होता है। प्रायः बोल दिया मैंने, अब बोले आप बताओ प्रायः क्यों लगाते हो? नहीं, प्रायः लगाना पड़ता है। आपकी दृष्टि में जो विवर्त है, मैंने अब जैसे दृष्टांत देता हूं मैं, जैसे आकाश में नीलिमा विवर्त है, तो नीलिमा अज्ञान हेतु है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नीलिमा में जो सत्यत्व है उसका हेतु अज्ञान है, लेकिन नीलिमा में जो प्रतीति है उसका हेतु अज्ञान नहीं है। उसका हेतु तो सूर्य नारायण की किरणों की लीला है, ठीक है ना? वो तो किरणें इस तरह से हमारे नेत्र में आती हैं, वो कहते हैं क्या, डिफ्यूज हो जाती हैं, बाकी रंग, नीला रंग सबसे प्रोमिनेंट होता है। कि लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन, क्या? स्कैटरिंग, यस, इज राइट, स्कैटरिंग। तो वो जब स्कैटर्ड होती हैं किरणें, तो सबसे प्रोमिनेंट जो कलर है, ब्लू कलर सातों रंगों में से सबसे प्रोमिनेंट होता है, एम आई राइट? तो वो फिर हमारी आंखों को दिखता है। तो वो एक नेचुरल फिनोमेना है, अज्ञान का परिणाम मानोगे? देखो, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। फिर अज्ञान का परिणाम उसमें क्या है
कि उसको, उस नीलिमा को मैं वस्तु मान लूं, सत्य मानूं, ये मेरा ज्ञान है। अगर इस पूरे फिनोमेना को हम समझते हो तब तो हम जानेंगे कि वहां किरणें हैं और रंग वंग कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ अपीयरेंस, एक भास मात्र है। जहां भी ये स्कैटरिंग होती है, अब जैसे गंगा जी की चौड़ी धारा हो तो फिर वो नील धारा कहलाती है ना, नीली नीली लगने लगती है, वो भी इसी सिद्धांत से होती है। अब जल उठा के देखेंगे तो वो तो मिलेगी नहीं नीली, देखो। तो जो उसमें सत्यत्व की प्रतीति है वो अज्ञान के कारण है। बोले मुझे तो लगता है कि नीला है, तो बोले लगता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सच मानते हो तो वो इसलिए मानते हो क्योंकि आप पूरी प्रक्रिया को नहीं जानते। तो सत्य मानने का कारण क्या हुआ? नहीं जानना। ये देखो, सत्यत्व की जो बुद्धि है वो अज्ञान हेतुक है, लेकिन जो नीलिमा की प्रतीति है वो एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक प्रतीति है, नेचुरल फिनोमेना है। ओ हो मृग मरीचिका में कल हम देख रहे थे नेशनल जियोग्राफी पे, एक अनंत समुद्र जैसा लग रहा था, लेकिन वहां बेचारे हाथी और बाकी जानवर प्यासे मरे। क्यों? और तो पानी नहीं है, लेकिन जो प्रतीति हो रही है, ध्यान रखना, वो अज्ञान के कारण नहीं हो रही है। प्रतीति तो एक नेचुरल फिनोमेना है। किरणें ही टेढ़ी टेढ़ी होकर के तापमान की वजह से लहराती दिखती हैं। तपती हुई धूप में ये फिनोमेना आता है, ऐसे लहराती सी दिखती हैं। अब वो अगर दूर हो और दूरी तक ऐसा ही माहौल हो तो फिर वो जल जैसे लहराता है, तो उसे किरणें ही लहराती दिखाई दे सकती हैं। रेत में पानी नहीं दिखता, ध्यान रखना इस बात का। कभी हंसेंगे वैज्ञानिक बंधु लोग। पानी का अधिष्ठान रेत नहीं है, मृग मरीचिका का अधिष्ठान है सूर्य की किरणें। वो रेत विवर्त से नहीं है, वो क्या है? किरण विवर्त है। और ये बात हमारे बुजुर्ग लोग खूब जानते थे, इसलिए तो मरीचिका शब्द है। मरीचि माने किरण। देखो गोस्वामी लिखा, जथा भानुकर वारी। रेत में वारी नहीं बोला 600 वर्ष पहले। क्या बोल गए? जथा भानुकर, भानु माने सूर्य, सूर्य की किरणों में जैसे जल दिखता है। ऐसा देखो कितनी एक्यूरेसी मेंटेन करते थे वो लोग, जल्दीबाजी वाला काम नहीं। तो यहां क्या बोलते हैं, अब देखो। तो मैं ये कह रहा था कि विवर्त प्रायः अज्ञान के कारण होता है। अब ये जो सर्प का विवर्त है, रज्जु पर सर्प का विवर्त है, ये पूरे अज्ञान महाराज का परिणाम है। बोले नहीं, सादृश्य के कारण है। रज्जु सर्प सदृश होती है, इसलिए तो फिर हर भ्रम वाले को सर्प का ही भ्रम होना चाहिए। किसी को जलधारा का भी भ्रम हो जाता है, किसी को डंडे का भ्रम हो जाता है, किसी को भूत छिद्र दरार का भ्रम हो जाता है, किसी को माला का भ्रम हो जाता है। भ्रम में जो अनेक रूपता है वो प्रमाता के संस्कार का प्रक्षेप है ना। तुलसीदास जी को सर्प में रस्सी का भ्रम हो गया, चलो जी, वो ज्यादा खतरनाक होता होगा। ये विवेक चूड़ामणि में यही है दृष्टांत, सर्प में रस्सी का भ्रम।
उनको लगा बस रस्सी मिल गई, लटकी हुई है, चढ़ के चले भी गए, महाराज आंगन में कूद गए। कमाल है। ऐसा भी कभी भूत सवार होता है सिर पर तो देखो। तो अब वो तो नेचुरल फिनोमेना नहीं है। तो विवर्त का हेतु क्या? तो विवर्त का हेतु प्रायः अज्ञान होता है। और अगर पूरा हेतु अगर अज्ञान नहीं है तो कम से कम विवर्त में जो सत्य बुद्धि है, हाँ, विवर्त में जो सत्य बुद्धि है उसका हेतु निश्चित रूप से अज्ञान ही होता है। बढ़िया हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, अब परिभाषा करते हैं आचार्य कि विवर्त और विकार में अंतर क्या होता है। नैष्कर्म सिद्धि का ये मंत्र है, बोलते हैं नैष्कर्म सिद्धि हमारे परम पूजनीय सुरेश्वराचार्य जी महाराज का एक बड़ा दिव्य ग्रंथ है, वेदांत का सिद्धि ग्रंथों में से आता है, गंभीर ग्रंथों में से आता है। तो उसकी व्याख्या की देखो, सतत्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः, विकार इति उदीरितः, विकार उसको कहा गया है, विकार इति उदीरितः, विकार उसको कहा गया है, किसको? अन्यथा प्रथा, प्रथनम कथनम इत्यर्थः। तो अन्यथा प्रथा, अन्यथा प्रथा माने तो कुछ और दिखना, कारण से विलक्षण दिखना, कारण से पृथक भासना, इसको विकार कहते हैं। कारण का पृथक भाव से भासना, अन्यथा भाव से भासना, ये विकार है। कब? जब वह कारण से पृथक भासना सतत्व हो, सतत्व माने वास्तविक हो। जैसे दूध कारण है और दही अन्यथा प्रथा हो गई। दही क्या हुई? अन्यथा प्रथा। अन्यथा प्रथा माने अब दूध से दही बन गई तो अब प्रथनम कथनम क्या होगा? अब उसको दूध तो नहीं कह सकते ना, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दही। किसको आप दही कह रहे हो? जो 10 घंटे पहले दूध था। तो अन्यथा प्रथा, अन्यथा प्रथन हो गया, अन्यथा कथन हो गया, अन्यथा प्रतीति हो गई। किसकी? कारण की। और यह प्रतीति कैसी है? तो बोले यह प्रतीति है सतत्वतः। सतत्वतः माने वास्तव में बदलाव आया है। यह जो बदलाव है वो वास्तविक है। कारण भाव का त्याग करके कार्य भाव को प्राप्त हो गया है। ठीक है। दुग्ध भाव का त्याग करके दधि भाव को प्राप्त हो गया। बना कि नहीं? देखो, तो दधि भाव अन्यथा प्रथा है। और यह जो परिवर्तन है ये कैसा है? बोले ये वास्तविक परिवर्तन है। सतत्वतः, सतत्वतः माने वास्तव में बदल गया। और जहां वास्तविक परिवर्तन है उसको विकार बोलते हैं। ये परिभाषा कर दी। सतत्वतः अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः। अतत्वतः अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः। अतत्वतः अन्यथा प्रथा, जैसे रज्जु कारण है
तो रज्जु ने रज्जु भाव का त्याग नहीं किया, रज्जु रज्जु बनी रही। और अब उसी रज्जु पर सर्प का प्रथन होने लगा, कथन होने लगा। देखो ठीक है। अब कोई कहने लगा कि अयम सर्पः अयम सर्पः अयम सर्पः, तो रज्जु ने रज्जु भाव का त्याग नहीं किया, उसी पर सर्प की प्रतीति होने लगी, सर्प का कथन होने लगा। तो यह जो परिवर्तन हुआ है वो चूंकि अतत्वतः है, वास्तविक परिवर्तन है ही नहीं, कारण अपने स्वभाव में ही विद्यमान है, जैसे का वैसा कारण बना हुआ है। तो इसलिए उसको, उस प्रतीति को, उस अन्यथा प्रथा को क्या बोलेंगे? विवर्त बोलेंगे। जो अतात्विक अन्यथा प्रथा है उसको विवर्त कहते हैं। बना अतात्विक अन्यथा प्रथा, और जो सतात्विक अन्यथा प्रथा है वो विकार है। दूध में दही होना विकार है और रज्जु पर सर्प होना विवर्त है। ये नीला आकाश, तो आकाश तो नीला हुआ नहीं, अन्यथा प्रथा हो गई। तो आकाश में नीलिमा क्या है? विवर्त है। बस इस तरह से। तो विवर्तस्य, अब यहां आकर के आचार्य ने विवर्त की परिभाषा की। वहां पहले कहा था अध्यारोप शब्द, अध्यारोप शब्द बोला था उन्होंने। अध्यारोप को अब जाके बोलते हैं अध्यारोप वास्तव में क्या है? बोले विवर्त है। तो अधि उपरी आरोपः निक्षेपः इति, किसी अन्य वस्तु के ऊपर किसी अन्य वस्तु का निक्षेप कर देना, आरोप कर देना, इसको बोलते हैं अध्यारोप। तो अध्यारोप का कुछ भाव थोड़ा सा और भी है, मैंने बताया था बीच में कि अध्यारोप वास्तव में ऐसा क्रम से किसी दिन हुआ, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 1 करोड़ वर्ष में, अरबों वर्षों में, जैसे डार्विन कहते हैं, वैसा नहीं है। हाँ, अध्यारोप हुआ पड़ा है पहले से। यह जो व्याख्या आपने पढ़ी वो क्या है? उसकी व्याख्या है वो। यह नहीं बताना चाहते हैं कि इस क्रम से अध्यारोप हुआ। हाँ, अध्यारोप तो ले करके इस समय हम बैठे हैं। क्या भाव है हमारे सामने? मैं मनुष्य हूँ, मेरे सामने जगत है, जगत में नाना प्रकार के प्राणी हैं, ये तो हमारी अनुभूति है। अब इस अनुभूति की व्याख्या की है, उसको कहा गया है अध्यारोप। क्या आप मनुष्य हो, महापुरुष, ये कैसे हो? देखो, ये ऐसे ही है जैसे आकाश में नीलिमा प्रतीत हुई। अब जब व्याख्या करने गए तो उसमें तो एक क्रम आएगा ना कि किरण चली, फिर उसमें स्कैटरिंग हुई, फिर उसमें 7 रंग थे, फिर 6 रंग दब गए, फिर 7वां जो नीला रंग था वो डोमिनेट करके आपके रेटिना में आया, और इसकी वजह से अब आप नीला रंग देख रहे हो। तो सारी व्याख्या सुनने के बाद विद्यार्थी ने पूछा कि ये घटना कितने दिनों में घटी? देखो,
अब वो सज्जन ने पूछ लिया कितने दिनों में घटी। अरे अरे महापुरुष, आप नीला देख रहे हो, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ, मैं उसकी जन्म कुंडली नहीं बनाने जा रहा हूँ। तो ये सृष्टि कितने अरबों वर्ष में वो जो चक्कर चलता है ना, वो तो मैं हूँ ऑलरेडी। जीव मनुष्य बन के बैठा हूँ, मेरे सामने जगत सामने विद्यमान है। ये कैसे हुआ, इसकी व्याख्या है शुरू से अध्यारोप। अब उस अध्यारोपित समूचे प्रपंच समुदाय को उन्होंने क्या कह दिया कि ये विवर्त है। विवर्त है माने ब्रह्म की ही अन्यथा प्रथा है। क्या बात है, जिसको आप प्रपंच कह रहे हो क्या है, ब्रह्म की ही अन्यथा प्रथा है। जैसे रज्जु की ही अन्यथा प्रथा सर्प है, वैसे ही ब्रह्म की ही अन्यथा प्रथा प्रपंच है। देख लो, लेकिन ये अन्यथा प्रथा कैसी है, सतात्विक नहीं है। कैसी है, अतात्विक है, इसलिए विवर्त है। बोले ओ विवर्त है, तो विवर्त कोटि में डालें इसको। बोले यस, जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझोगे कि यह विवर्त है, तब तक अपवाद की महिमा समझ में नहीं आएगी। तब तक आप निरोध विरोध करोगे या अनुरोध करोगे, अपवाद नहीं करोगे। बोले ये तो जमानी जमा खर्च है, तो जबानी लड्डू खाने से थोड़ा पेट भरता है। नहीं पेट भरेगा, क्योंकि लड्डू सतात्विक है। आप समझते हो ना, वो अतात्विक नहीं है। जबानी जमा खर्च, कई बार हमारे वेदांत के मित्रों पर आरोप लग जाता है। अब कच्चे वेदांती लोग होते हैं, उनको कोई भी कुछ कह के निकल जाता है। अब वो कहते हैं लोग कि ये तो मन मोदक कहीं की भूख मिटाई। तो मन के लड्डू खाने से भूख थोड़ा मिटती है। सतात्विक बना रखा है तो कैसे चलेगा। अतात्विक हो, विवर्त हो, यह बात पहले सिद्ध हो जाए तो फिर एक ही समाधान है अपवाद का। समाधान विरोध का नहीं हो सकता, समाधान निरोध का नहीं हो सकता। एक महात्मा बोले कि एक को सर्प पर, रज्जु पर सर्प का भ्रम हो गया, दूसरा आया उसको भी भ्रम हो गया, तीसरा आया उसको भी भ्रम हो गया, चौथा आया उसको भी भ्रम हो गया। अब बोले एक ने, ये इसको जरा गड़बड़ ढंग से मत लेना, थोड़ा साधन प्रक्रिया के बारे में कथा तो है, बनाई हुई कथा है, लेकिन कभी कभी इसका गलत अर्थ भी ले लेते हैं लोग। तो एक ने कहा कि अच्छा डंडा लाओ, मारते हैं इसको। वो दौड़ा महाराज डंडा लाने के लिए। एक बैठ गया, बोले हम देखेंगे ही नहीं, समाधि लगाई उसने, वहीं बैठ के आंख बंद कर लिया। एक जो है उस स्तोत्र पाठ करने लगा, नाग सूक्त है ना, वो स्तोत्र पाठ करने लगा। और एक डरता हिलता कांपता रहा बेचारा, वो कुछ करते ही नहीं बना उससे। अब कौन सही है, किसकी साधना सही है? तो बोले कि है तो चारों की चारों ही गलत है, क्योंकि वहाँ तो अतात्विक प्रतीति हो रही है, और उसको लेकर के अगर डंडा तो असली सांप पर मारो तो ठीक है, विरोध करना ठीक है। अतात्विक सांप पर डंडा मारने से क्या होगा महाराज? बोले हमने आंख बंद कर लिया, हम देखेंगे नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो सर्प भावना बैठी हुई है,
अप्रतीति समाधान थोड़ो है। अप्रतीति समाधान नहीं है, क्योंकि जब आँख खुलेगी तब सामने ही मिलेगा, और आँख बंद है तो बुद्धि में जागृत है वो कि पता नहीं आँख तो मैंने बंद किया हुआ है, लेकिन कहीं ये हमारी ओर तो नहीं आ गया, बढ़ तो नहीं गया। तो बीच बीच में आँख खोल के देख भी लेते हैं। देखो अब एक स्तोत्र पाठ भी कर रहे हैं और पीछे भी हटते जा रहे हैं। ऐसा होता रहता है दुनिया के साथ भी, ऐसा कर्ता भोक्ता जो हमारे भीतर है उसके साथ भी ऐसा होता है। एक लाठी मारने के लिए तैयार है, एक प्रार्थना करने के लिए तैयार है, एक आंख बंद करके देखना ही नहीं चाहता। तो एक समझदार महात्मा आए, बोले महाराज ले आओ जरा प्रकाश और अपनी अपनी आंखें जरा खोलो, प्रमाण व्यापार करो जरा। तो वहाँ सर्प का अपवाद हो गया। क्या था ही नहीं, किसको नहीं देखना है, किसका सूत्र पाठ करना है, किस पर डंडा मारना है भाई। जब तक उसका विवर्तत्व समझ में ना आवे तब तक अपवाद की कीमत क्या है। तब तक तो कीमत किसकी है, डंडे की। डंडा होता तो आज मैं ठीक कर देता। अच्छा ये बात होती है। तो अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेहे प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वं तदुक्तम। ये विवर्त सिद्ध हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे इसको। अपवाद की एक बड़ी संक्षिप्त प्रक्रिया आचार्य ने सामने रखी है और साधकों के ऊपर ज़्यादातर छोड़ दिया कि आप इसके आगे अभ्यास करते रहना। तथा ही एतद्भोगायतनं चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम् एतद् भोग्य रूप अन्नपानादिकम् एतद् आयतनभूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतत् आयतनभूतं ब्रह्माण्डं च एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूपं पंचीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि शब्दादि विषयसहितानि पंचीकृतानि भूतानि सूक्ष्म शरीरजातं च एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूपा अपंचीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि सत्त्वादिगुणसहितानि अपंचीकृतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्यमात्रं भवति। एतत्
अज्ञानोपहितं चैतन्यं च ईश्वरादिकम् एतद् आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम् तुरीयम् ब्रह्ममात्रं भवति। मनो अर्थतो यद्वयानन्तान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति। सारं वक्ष्ये यथामति। एतद्भोगायतनम् चतुर्विध सकलस्थूलशरीरजातम् एतद्भोग्यरूप अन्नपानादिकम् एतद् आयतनभूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद् आयतनभूतम् ब्रह्माण्डं च एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूपम् पञ्चीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि शब्दादि विषयसहितानि पञ्चीकृतानि भूतानि सूक्ष्मशरीरजातं च एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूप एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूप अपञ्चीकृतभूतमात्रं भवति। एतानि सत्त्वादि गुणसहितानि अपञ्चीकृतानि उत्पत्ति व्युत्क्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहितचैतन्यमात्रं भवति।
एतत् अज्ञानम् अज्ञानोपहितं चैतन्यं च ईश्वरादिकम् एतत् आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम् तुरीयम् ब्रह्म मात्रं भवति ब्रह्म मात्रं भवति। तथा ही अपवाद की प्रक्रिया क्या है, अपवाद कैसे करना चाहिए, उसका एक निदर्शन करते हैं आचार्य। उसका एक हमारे सामने एक नमूना देते हैं। बोले तथा ही वो ऐसे अपवाद करना है तो कैसे करना है। बोले देखो आप अपवाद एक तो बुद्धि में ही होगा, तो जो बाहरी जगत है शारीरिक स्तर पे भौतिक स्तर पे अपवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तो हम घट को मिट्टी मात्र समझना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हमें घट तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपवाद का अभिप्राय घट का तोड़ना नहीं होता है ना। तो घट बना हुआ है और बुद्धि से जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो ये समझ में आता है कि मिट्टी में जो अन्यथा प्रथा हुई, पहले हम मिट्टी कहते थे, अब उसको हम घट बोलते हैं, तो अन्यथा प्रथा तो हो गई। घट में जो यह अन्यथा प्रथा जो आई वो सतत्वता है या अतत्वता है, इस पर विचार होना चाहिए। सतत्वतः हुआ तो विकार इति उदीरितः, अतत्वतः हुआ तो विवर्त इति उदाहृतः। तो विचार ये करना है कि जो अन्यथा प्रथा है, कारण की जो अन्यथा प्रथा है, कारण को जो अन्य रूप से कहना है, कारण को जो अन्य रूप से समझना है, उसकी जो अन्य रूपता है वह तात्विक है या अतात्विक है। तो घट पदार्थ का जब विश्लेषण करता है एक बुद्धिमान व्यक्ति, तो वहाँ उसको मिट्टी के ही सारे लक्षण प्राप्त होते हैं। और इसलिए जो अन्यथा प्रथा हुई उसको बोलता है वाचारंभणम विकारः नामधेयम। नामधेयम इसका मतलब क्या है? श्रुति ने क्या माना कि घट में जो अन्यथा प्रथा है, घट में जो तथा कथित विकार है, वह विकार नाम मात्र का है, वस्तु का नहीं है। नामधेयम ये देखो। तो अगर तो किसी को ये लगता है कि हम पहले घट को तोड़ें, उसको मिट्टी में मिलावें और तब घट मिट्टी बनेगा, तो उसने घट का विश्लेषण नहीं किया। वो कहीं न कहीं